Is my screen visible to all of you? Yes. Yes, sir. Okay. So today we will start Unit 2. We will start Unit 2 of our course Programmable Logic Controller E608. So in this we have a few topics which are common to first thing, but a little bit of advancement are there. The one is programming on off input to procedure on off outputs. That's the one thing. Then second, the relations of digital gate to contact coil. That is also an important one. Then creating ladder diagrams from process control descriptions, introduction ladder diagrams, and sequence listing, large process ladder diagram construction, flow charting as a programming method. So these are all things we will study in Unit 2 as per your syllabus. So programming on-off input to produce on-off output PLC instruction. We all know that the inputs are called by different names by various manufacturers. तो इसमें जो है वो क्योंकि पीएलसी का जो हार्डवेयर है वो कई कंपनीज बनाती हैं. डेल्टा इज वन ऑफ देम विच आई शोड यू लास्ट इन द लास्ट लेक्चर. फिलिप्स बनाती है, सीमेंस बनाती है. सो लॉट ऑफ अदर कंपनीज आर देयर. तो हर कंपनी के अपने अपने नेम हैं. तो कुछ कंपनीज इनपुट को वर्ड्स कहते हैं, कुछ इनपुट को इनपुट ही कहते हैं, कुछ फंक्शन कहते हैं, कुछ उसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं. सो दैट डिपेंड्स ऑन अगर आप किसी कंपनी का पीएलसी हार्डवेयर यूज कर रहे हैं तो यू हैव टू गो विद द नॉमेनक्लेचर दे हैव असाइंड टू इनपुट टर्मिनल्स. सो वर्ड्स, इनपुट, फंक्शन, इंस्ट्रक्शंस, ये नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, उनके नॉमेनक्लेचर के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा. बिकॉज दे हैव डिजाइन इन सच वे, और इसी नाम से वो उनके प्रोग्राम में उसको एक्सेप्ट करता है. इट एक्सेप्ट दैट ओनली. फॉर एग्जाम्पल इंडक्शन मोटर. इंडक्शन मोटर का नाम किसने इंडक्शन मोटर रखा? जिसने सबसे पहले इंडक्शन मोटर ईजाद किया उसने इंडक्शन इफेक्ट पे इंडक्शन मोटर नाम रख दिया. सो जो उसका फादर होता है किसी इन्वेंशन का, वो जो नाम देता है उसको फॉलो किया जाता है. राइट. उसी तरीके से पीएलसी जो डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं, दे आर द मैन्युफैक्चरर्स, आर द ओनर ऑफ दोज प्रोडक्ट, एंड वॉट एवर नेम दे असाइन वी हैव टू फॉलो इट एंड यूज इट अकॉर्डिंगली. फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे एक टेक्निक होती है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है. ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं. सो यू हैव टू फाइंड बेस्ट वे. फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में हूँ, जामिया आने के बहुत सारे रास्ते हैं. आप आश्रम से भी आ सकते हैं, आप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से भी आ सकते हैं, आप इधर जसोला से भी आ सकते हैं. यू हैव सो मेनी ऑप्शंस टू कम टू जामिया, बट देन व्हाट इज द बेस्ट रूट यू हैव कंसिडरिंग द कंस्ट्रेंट्स यू हैव. तो उसको कहते हैं, वो सोल्यूशन निकालना उसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं. तो उस ऑप्टिमाइजेशन करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, एंड वन ऑफ द टेक्निक इज कॉल्ड, अभी जो रिसेंट आई वो एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन है. एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि चींटियां जो है वो अपना रास्ता ढूंढने के लिए वो जाती हैं, अपना खाना ढूंढने के लिए अपने बिल से निकल के एक जगह से दूसरी जगह जाती है. उन्हें मालूम है हमारा खाना यहाँ मिलेगा. पहले एक रास्ते से गई, उसके बाद फिर उसी रास्ते से गई, फिर उन्होंने स्लोली स्लोली दूसरा रास्ता फाइंड आउट किया. तो उन अपने एक्सपीरियंस से वो जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट होता है वो उसको फाइंड आउट कर लेती है. तो चींटियों के इस बिहेवियर के बेसिस पर ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बनाई है. उसका नाम रख दिया गया एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन. किसने बनाया ये? किसने किया? जिसने इसको इजाद किया, जिसने फर्स्ट ये आइडिया दिया, उसी को उसको हम कहते हैं फादर, फादर ऑफ एनी आइडिया. तो जिसने वो आइडिया दिया उसके उसने जो नाम प्रपोज किया दैट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड. राइट. तो सिमिलरली द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज दैट ये जो वर्ड्स, इनपुट, फंक्शन, इंस्ट्रक्शन, या भी जो माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर आप पढ़ रहे हैं सिक्स सेमेस्टर में, उसमें भी जो कमांड्स आपको मिलेंगे, दोस कमांड्स आर आल्सो बेस्ड ऑन यू नो whatever is assigned, whatever is assigned by the manufacturer. Okay, so that is to be
लुक इन इट, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। ओके, ना ये चीजें आप पढ़ चुके हैं। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्या होता है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट क्या होता है। नई चीज जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लैच अनलैच सिस्टम। एक्चुअली द लैच इनपुट turns the function or cause it to change state. The function then stays at even if the latch input is turned off. तो ये फ्लिप फ्लॉप में जैसे आपने पढ़ा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, लैचिंग क्या होती है कि जो प्रेजेंट स्टेट है आउटपुट का, यानी जो नेक्स्ट स्टेट है आउटपुट का, वो प्रेजेंट स्टेट पर भी डिपेंड करता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इनपुट चेंज करिए और वो आउटपुट आपका चेंज हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। द इनपुट विल चेंज, at the same time it has to take the input as the previous stage, then only will come to know next stage। और अगर आपका बहुत सारे उसमें ऐसी स्टेजेस होती है कि वो लैच कर गया, लैचिंग का मतलब ये है कि उसने उसकी एक मेमोरी एक जगह स्टोर हो गई, अब आप इनपुट पर हटाते रहिए, कुछ करते रहिए, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो चेंज नहीं करेगा अनलेस यू स्पेसिफाई सम अदर कंडीशन, उसको अनलैच कहते हैं। तो लैचिंग इज बेसिकली अ होल्डिंग काइंड ऑफ थिंग। अनलैचिंग मीन्स अगेन आपने उस लैच से उसको हटा लिया। सो ये पीएलसी में कैसे यूज होता है, दैट वी विल स्टडी in detail in this unit। Okay. So to turn the function off, another input latch is turned on, which turn the function off. If on latch is then turned off, the function remains off. So अनलैचिंग करने के लिए भी आपको एक और कॉन्टेक्टर देना पड़ेगा। लैच आपने कर दिया एक कॉन्टेक्टर से, उसके बाद अनलैच करने के लिए भी एक और कॉन्टेक्टर देना पड़ेगा, ताकि वो जो होल्ड स्टेट है उसका स्टेट चेंज हो जाए। सो दैट वी विल सी हाउ इट वर्क्स। हम उसको डायग्राम बनाएंगे और हम उसकी स्टडी करेंगे। But I am very just wanted to ask very frankly, are you clear about your flip flop and latch unlatch thing, or you want me to brush up your fundamentals? Yes, tell me very frankly. Sir, not clear, sir. Okay. तो ठीक है सर, फिर मैं रफली आइडिया है सिर्फ। Okay, so maybe in the next lecture tomorrow मैं आपको latch unlatch और flip flop के बारे में बताऊंगा, then only you'll be able to understand it। फिर इस पे एज डिटेक्शन भी होता है, किस एज पे जा रहा है, कैसे हो रहा है। I will discuss that tomorrow। ठीक है, no harm in saying that I don't know। I'll explain this, no issues। अभी एक सिंपल एग्जांपल है, just have a look on this example for 2 minutes, then I'll explain। This is PLC connection of a particular system। ये फिजिकल कनेक्शन है पीएलसी का। ओके, दिस इज द पीएलसी कनेक्शन और ये उसका करस्पॉन्डिंग लैडर डायग्राम है। ओके, अब इस पर देखिए आपका पीएलसी सिस्टम क्या है। ये जो यूनिट है जहां पर ये पावर सप्लाई लिखा हुआ है, देन आई हैव अ प्रोसेसर, देन आई हैव अ इनपुट टर्मिनल्स, देन आई हैव आउटपुट टर्मिनल्स, दिस इज योर पीएलसी।
दिस इज योर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ओके, जो ग्रे कलर में दिखा हुआ है, जहां पर अभी मैं हाइलाइटर से दिखा रहा हूं आपको। ये पावर सप्लाई, प्रोसेसर, इनपुट, आउटपुट। तो ये क्या है? ये पीएलसी है। नाउ पावर सप्लाई में व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग 120 वोल्ट एसी पावर सोर्स, लाइन, न्यूट्रल, जो भी आपका सप्लाई यहाँ पर आ रहा है। एज वी डिस्कस, पीएलसी के 3 पार्ट होते हैं, वन इज power supply, second is processor, and third is input output terminals. Now it is having a 8-bit input, so 0 to 7, and 8-bit output. So यहाँ पर इनपुट पे क्या है? एक बर्नर है, और हमने यहाँ पर फ्लेम सेंसर लगाया हुआ है। सो एज वी डिस्कस इन द पास्ट, द इनपुट कुड बी अ सेंसर, a push button, a attenuator, or a signal, or any kind of contactor. So that's what we see. सो ये बर्नर है, बर्नर के आगे फ्लेम सेंसर हमने लगाया हुआ है। कि फ्लेम सेंसर अक्सर लगता है जहाँ फायर ब्रिगेड का जो सिस्टम होता है, उस फायर ब्रिगेड सिस्टम में फ्लेम सेंसर्स लगाए जाते हैं, कि जैसे जो है वो कोई भी फ्लेम उसको दिखाई दे तो अलार्म कर दे, राइट। नाउ हियर आई हैव वन बर्नर, एक ही बर्नर है, मगर हमने 3 सेंसर लगाए हुए हैं। Sensor A, sensor B, sensor C. The function of sensor is to detect whether this flame is present or not. Okay. So can anyone explain me that why I have 3 sensors? एक ही से काम हो सकता था। हमें फ्लेम ही तो सेंस करना है, एक से ही हो सकता था। Why I have put 3? Anybody? सर एज ए बैकअप, अगर एक सेंसिटिव ना हो तो दूसरा बैकअप के लिए। That is the correct answer. To increase the reliability of the system, क्योंकि आग जो है, आग लगना एक बहुत खतरनाक चीज है। अगर खुदा न खास्ता है किसी वजह से एक सेंसर हमारा डैमेज हो गया, तो हमारे दूसरे सेंसर से काम हो जाए, राइट। दूसरा सेंसर हमारा काम करेगा। एट द सेम टाइम, टू वेरीफाई दैट ये फ्लेम ही है, कुछ और नहीं है, हम एक सिग्नल को 2 सेंसर से सेंस कर रहे हैं। कैसे? देखिए, फॉर दिस सेंसर, हमारा लेडर डायग्राम, हमने 3 सेंसर लगाया। द फर्स्ट प्रोग्रामिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसर 1, सेंसर 1 एंड सेंसर 2। ये इसका कॉम्बिनेशन है, राइट। यदि सेंसर 1 ये है और सेंसर 2 ये है, अगर दोनों सेंस कर रहा है तभी ये कॉन्टेक्टर क्लोज होगा, एंड देन ओनली जो आउटपुट पर आपका बर्नर लगा हुआ है, जो लैंप लगा हुआ है, देन ओनली इट विल ग्लो। अगर सिर्फ फ्लेम ए ने सेंस किया और फ्लेम बी ने सेंस नहीं किया, या फ्लेम बी ने सेंस किया, फ्लेम सी ने सेंस नहीं किया, सो इट विल नॉट डन, राइट। राइट। तो 2 तरीके से रिलायबिलिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं इसकी। नंबर 1, आई एम पुटिंग मोर देन 1 सेंसर टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी। एट द सेम टाइम, सिग्नल करेक्ट सेंसर तो हमने 2 को सीरीज में लगा दिया, तो अगर इन दोनों पर ये सिग्नल आ रहा है, देन ओनली आई विल बी एबल टू माय सिस्टम विल वर्क। अदरवाइज, तो रिलायबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलायबिलिटी अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो कुछ सिस्टम्स के लिए रिलायबिलिटी 100% होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन, इसकी रिलायबिलिटी में आप कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। बट एट सम प्लेसेस यू कैन कंप्रोमाइज इन द रिलायबिलिटी, सिस्टम फेल ना हो, रिलायबल हो। बट यहाँ पर भी, इन द केस ऑफ फायर अलार्म, you need to have a very high reliability। इसलिए ये किया। आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। टू इंक्रीज द मोर रिलायबिलिटी, यू कैन हैव 3 सेंसर्स इन सीरीज। आई मीन डिपेंड्स, आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हैं। ऑब्वियसली देन द कॉस्ट विल
यहाँ तो कोई कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रही, बट देन यू नो इफ यू इंक्रीज मोर सेंसर देन द कॉस्ट विल इंक्रीज। तो अगर आप 3 सेंसर सेंस करेंगे, ए बी सी तीनों को लगाएंगे सीरीज में, देन आल्सो यू नो व्हाट आर यू गोइंग टू ऐड एनी एडिशनल कॉस्ट? नो, आप प्रोग्राम कर रहे हैं लॉजिक, बट यू आर नॉट इंक्रीजिंग एनी सेंसर। हाँ, अगर आप सेंसर बढ़ाते हैं, सेंसर डी लाते हैं, तब फिर आपके लिए कॉस्ट का कंस्टेंट आ जाएगा। So this is sensor 1. Now you see how it is corrected. Sensor 1 का input है, let me show you with this is laser point. Now if you see it, sensor 1 का positive is connected to input point IN0, right? Sensor B का positive is connected to input point I0. ये सारे digital input हैं आपके, right? ये जो सेंसर होता है, सेंसर सिग्नल को सेंस करके डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करके उसके एनालॉगस डीसी वोल्टेज देता है। So you connect this and your processor will work accordingly. Then sensor C इसका पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्टेड है IN2 पर, यानी पॉइंट नंबर 3 पर, थर्ड पोर्ट पर कनेक्टेड है। All the negatives of this are connected to common point. ये सारे नेगेटिव इंटरनली कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से ये प्रोसेसर के इनपुट के टर्मिनल पर कॉमन पॉइंट पर ये कनेक्टेड है। ओके, नाउ what you will get at the output? Output VAC is connected to the input supply, that is the common जो supply आ रहा है, and output 0 is connected with this lamp. इसका path यहाँ से पूरा हो रहा है L2 से। अगर ये output 0 1 हो गया, then the circuit path is completed and this lamp will glow. Output 1 कब होगा? जब आपने जो लेडर डायग्राम यहाँ लिखा है, इस लेडर डायग्राम के हिसाब से कोई भी दो कॉन्टैक्टर जो सीरीज में लगे हुए, अगर ये दोनों क्लोज हो गए, so your output will become 1, your lamp will glow. Okay, so that is how it is connected. Is this clear to everybody? Any doubt to anyone? Clear sir. Okay. Now अब आप देखिए, एक्चुअली सर, हाँ बोलिए। सर हमने दो सेंसर सीरीज में कनेक्ट करके हम बोल रहे हैं कि हमारी रिलायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, राइट? हाँ हाँ, तो इन केस फॉर एग्जांपल अगर हमारे दो सेंसर्स फॉर एग्जांपल डैमेज हो गए, वर्क नहीं कर रहे हैं और एक ही सेंसर काम कर रहा है, हाँ। तो उस केस में फिर सीरीज वाले में तो आउटपुट जो होगा नहीं वन, बिकॉज एक ही सेंसर हमारा काम कर रहा है, तो दो सीरीज में नहीं, इसलिए तो हमने 3 सेंसर रखा हुआ है भाई। ए काम नहीं कर रहा है मान लीजिए, बी काम नहीं कर रहा है मान लीजिए, फिर तो आपका सिस्टम फ्लॉप है। कोई 2 सेंसर अगर काम कर रहा है तो आपका सिस्टम काम कर जाएगा। अगर आइडियल ये है कि तीनों काम करें, बट इन केस एनी 2 सेंसर हैज टू वर्क। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस सर। Any 2 sensor has to work, then your system will work out of 3. तो एक को हम जो है वो रिस्क पर मान रहे हैं कि एक को खराब होने का 50% रिस्क हमारा हो सकता है, बट देन एटलीस्ट 2 शुड वर्क। अगर 2 फेल हो गए तो फिर तो ये सिस्टम फ्लॉप हो गया, फिर तो आपको सेंसर चेंज करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर। ओके, गॉट इट। हाँ पूछिए सर एक बार सर आउटपुट का कनेक्शन फिर से समझा देंगे? देखिए आउटपुट पर क्या है, ये लैम्प कनेक्टेड है। तो लैम्प के लिए करेक्ट ऑन होने के लिए आपको बेसिकली जब ये सिग्नल यहाँ पर सेंस हुआ कि फ्लेम बर्नर आ गया, यानी फ्लेम हैज कम या आग डिटेक्ट हो गई, तो देन दिस लैम्प हैज टू टर्न ऑन। यहाँ हमने लैम्प लगाया, इट कुड बी साउंड, इट कुड बी अलार्म। तो इसको ऑन होने के लिए इसके सर्किट का पुराना जरूरी है। जब यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा तो ये जीरो है, आउटपुट जीरो है, यानी ये इस पोटेंशियल को इससे जीरो कर रखा है, राइट। और ये आपका ओपन सर्किट है। तो ये जो पाथ है आपका करंट का, दिस VAC1 is not getting completed through this supply. Okay, ये L1 के पाथ के थ्रू कंप्लीट नहीं हो रहा सप्लाई। एक लाइन और न्यूट्रल चाहिए दोनों को कनेक्ट करने के लिए, राइट। यस सर। लाइन और न्यूट्रल के बीच में तो आप लगाते ना लैम्प को। अब अगर ये आउटपुट जीरो, अगर जीरो है तो इसका मतलब ये आउटपुट ओपन है। आप इसको ये मान के चलिए कि आउटपुट ओपन है, दिस इज नॉट कनेक्टेड। और जैसे आउटपुट 1 हो गया, इसका मतलब दिस इज क्लोज्ड एंड नाउ द पाथ इज कंप्लीटेड थ्रू दिस, थ्रू द टंगस्टन कॉइल एंड थ्रू दिस, एंड फिर लाइन और न्यूट्रल के बीच में आपका लैंप आ जाएगा। दैट इज हाउ इट इज मेड। सर पावर सप्लाई में
तीन लाइन क्यों आ रहा है? एक L1 में जा रहा है, एक L2 में, एक ग्राउंड में। दो से काम नहीं चलेगा, एक लाइन और एक ग्राउंड। घर पे आपने देखा है कि जो आपके मीटर में सप्लाई आती है वो ग्राउंड होता है कि नहीं होता उसमें? उसमें तो ग्राउंड होता है सर। तो 3 होता है कि 2 होता है? सर दो देखें। हाँ, आप चेक करिएगा आज जाके, उसमें भी 3 होता है। एक तो होता है तीनों लाइन, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है ग्राउंड। कहीं कहीं न्यूट्रल को ग्राउंड को कॉमन कर देते हैं, बट इट इज नॉट गुड प्रैक्टिस। ग्राउंड अलग होता है, न्यूट्रल अलग होता है। जैसे न्यूट्रल ग्राउंड साथ में भी तो कर सकते हैं ना सर? वही मैं कह रहा हूँ, कहीं कहीं कर सकते हैं साथ में, बट देन इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, इसलिए कि उसमें चांसेस होते हैं कि आपका सर्कुलेटिंग करंट फ्लो कर जाएगा एंड देन इट विल ट्रिप द सर्किट ब्रेकर। तो ग्राउंड हम लगाते हैं सेफ्टी के लिए, कि अगर कोई ट्रांजिएंट आ गया, कोई स्पाइक आ गई, या कोई ऐसा अनवांटेड सिग्नल आ गया जो आपके मेटेलिक पार्ट को या उसको जो है वो टच करता हुआ, तो वो ग्राउंड हो जाए, वो उस पाथ के थ्रू, उस वायर के थ्रू ग्राउंड हो जाए। यू शुड नॉट हार्म योर अप्लायंसेस एंड योर यू। तो इसलिए एक पाथ अल्टरनेट होता है, ये हर जगह दिया जाता है, चाहे आप सोलर पैनल लगाएं या आप क्या कहते हैं घरों के अप्लायंसेस लगाएं। आपको जो घरों में शॉक लगता है स्विच छूने से, या कभी आप टैप छुइए उसको तो उसको से कभी शॉक लगता है, ये वहां होता है जहाँ ग्राउंडिंग प्रॉपर नहीं है आपके सर्किट की। तो जहाँ सर्किट की ग्राउंडिंग प्रॉपर है वहां शॉक नहीं होता है, इसलिए ग्राउंडिंग पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते घरों में, क्योंकि ये लोकल बिल्डर सब है, वो कुछ भी बना के काम खत्म कर दिया। बट देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन आइडियल सर्किट्स ग्राउंड शुड बी सेपरेट एंड न्यूट्रल शुड बी सेपरेट। डीसी सोर्स नहीं लगा सकते हैं? डीसी सोर्स कहाँ पर? ये डीसी यहाँ। है, वो तो अंदर रेक्टिफायर लगा हुआ है आपके, बट देन डीसी में फिर दूसरे खतरात पैदा हो जाते हैं। डीसी में जो है वो आर्क बहुत ज्यादा आती है, अगर आप सर्किट ऑन ऑफ करेंगे डीसी में तो उसमें आर्क बहुत ज्यादा आती है, इसमें स्पार्क वेरी हाई। एसी में ये होता है कि दैट्स द प्रॉब्लम, हमें एसी जब जीरो से क्रॉस करता है तो वो स्पार्क नहीं होता उसके अंदर, और एक वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है। डीसी अब हो रहा है, यू कैन पुट डीसी। तो डीसी में तो सर दो ही लाइन आएगा ना? हाँ ओके सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर जैसे यहाँ पे हम बर्नर के सामने 3 फ्लेम सेंसर लगाए हुए हैं कि सर जैसे मान लेते हैं कि एक कोई खराब हो जाता है तो बाकी 2 सर चलेगा। इसको सर हाँ हम ऐसे नहीं डिजाइन कर सकते जो फ्लेम की इंटेंसिटी हो वो, जैसे कि फ्लेम सेंसर 1 है, अगर फ्लेम की इंटेंसिटी ज्यादा हाई नहीं है तो फ्लेम सेंसर 1 चले, और कॉम्बिनेशन में सर C चल जाए तो जो बर्नर मतलब जो इंडिकेटर लैंप है उसकी इंटेंसिटी सर हाई लो मतलब हो, जो ये डिटेक्ट करे कि जो आग लगी है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। उस हिसाब से सर अगर बर्नर जो इंडिकेटर लैंप है वो अगर सर लाइट होता है तो हमें बता देगा कि कितनी इंटेंस मतलब कितनी वेवलेंथ की आग लगी, तो उस हिसाब से सर हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं डिजाइन कर सकते? हाँ, you can do, but then the problem will come that how to detect the intensity of the flame. That's the problem. कि आप फ्लेम की इंटेंसिटी को कैसे मेजर करेंगे? कर सकते हैं, यू कैन थिंक अबाउट इट, बट द पॉइंट आई वांट टू मेक इज दैट हाउ योर पीएलसी एंड लेडर डायग्राम आर लिंक टुगेदर, ये हम आपको समझा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आप बहुत सारी चीजें उस तरीके से कर सकते हैं, but then the method I am telling that this is what you have to do. This is PLC, how the connections are made and how the ladder diagrams are made accordingly. So that by seeing the ladder diagram you can, अगर आपको ladder diagram दे दिया जाए कि ये आपका ladder diagram है, अब आप जो है वो इसको इसके हिसाब से आप PLC कनेक्शन बनाइए। So you should be in a position to make the PLC connection, right? So that's what we are understanding. तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं in so many ways. ठीक है, क्लियर? यस सर। अब इसका एनालॉगस लॉजिक डायग्राम क्या होगा? अगर आप देखें तो ये जो सर्किट डायग्राम है इसका एक लॉजिक डायग्राम है, वही आपका सबसे पहला टॉपिक है इस यूनिट का, रिलेशन ऑफ डिजिटल गेट टू कॉन्टैक्ट कॉइल लॉजिक। सो दैट इज, ये लॉजिक आपने डेवलप किया, इसका डायग्राम है, और ये इसका लॉजिक डायग्राम है। ए बी सी 3 इनपुट है आपके, 3 सेंसर हैं, और 2 इनपुट एट ए टाइम मल्टीप्लाई होके आउटपुट दे रहे हैं आपको। एनी वन
any two signals will multiply, it will give the output at the OR gate, and your output will be high. Right. So this is the relationship between its coil and logic diagram. Is this clear? आपने जो लॉजिक डेवलप किया वो लॉजिक जो है वो देखिए गेट के फॉर्म में आ गई है. सो बर्नर लाइट तब होगा जब आप ये बूलियन फंक्शन रियलाइज होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, राइट. ए और बी दो सिग्नल मल्टीप्लाई हो जाए, ये और दो मल्टीप्लाई हो जाए, ये एंड गेट है तो फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा. अगर कोई एक भी 0 है तो यहाँ पे इसका आउटपुट 0 होगा. सिमिलरली बी, सेकेंड गेट में बी एंड सी, अगर ये दोनों 1 होगा तभी यहाँ पर आउटपुट 1 होगा, देन आउटपुट विल गो 1. एंड नाउ सिमिलरली ए एंड सी, राइट. दिस इज हाउ इट इज मेड. तो आप उसका इक्विवेलेंट बूलियन फंक्शन में निकाल सकते हैं व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड योर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर. ओके. नाउ ये हम आपको बता रहे थे कि नाउ लेट अस सी इफ वन does not sense the flame, then what will happen? So these two will sense the flame and output will lit. ये जो ऊपर आपको रेड सिग्नल दिख रहा है, रेड का मतलब कि पॉइंट यानी इनपुट 1 पर डिजिटल इनपुट 2 पर सिग्नल आ रहा है. सो दिस टू विल बिकम रेड. इट विल शो ऑन द स्क्रीन कि ये रेड हो गया, और आउटपुट 0 पर आपने आउटपुट कनेक्ट किया हुआ है. दिस इज रेड मतलब आउटपुट जल गया, आउटपुट 1 हो गया. दिस विल फिजिकली यू विल बी एबल टू सी दैट किस पोर्ट पर हमारे इनपुट आ रहा है और आउटपुट हमारा क्या स्टेटस है. जो फिजिकल सर्किट है, लैम्प जल रहा है नहीं जल रहा है, वो तो आप देख ही सकते हैं. बाय सीइंग द पीएलसी आल्सो यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग. दिस इज योर input-output register. The fact that the output channel LED is energized and the burner lit indicator lamp is energized tell us the PLC program has set the corresponding bit in the PLC output memory register to a 1 state. A display of input and output register bit shows set and reset. तो अगर ये 1 कर दिया तो ये सेट हो गया, और अगर ये बिट को 0 कर दिया तो रीसेट हो गया. तो ये 1 कब करेगा? जब इनपुट पर सिग्नल आ रहा है. जैसे आपने यहाँ पर देखा इनपुट 1 और 2 पर सिग्नल आ रहा है तो उसने इसको सेट कर दिया, 1 और 2 इज 1 1. उसी तरीके से आउटपुट पर जब सिग्नल आउटपुट एक्टिवेट हुआ तो 0 इज 1, रेस्ट ऑल इज 0. तो ये सेट हो गया, और जैसे सिग्नल खत्म हो जाएगा तो ये रीसेट हो जाएगा. दिस विल बिकम 0 एंड दिस ऑल विल बिकम 0. ये किसी एक पर आ रहा है, जिस पर आ रहा है वो 1 होगा और बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो आउटपुट भी आपका 0 हो जाएगा. और ये जिस पॉइंट पर आप कनेक्ट करेंगे आउटपुट वो बिट हाई होगा. अभी हमने इस एग्जांपल में आउटपुट 0 पे कनेक्ट किया है, बट वी आर नॉट बाउंड टू कनेक्ट एट आउटपुट 0. अगर हमारा आउटपुट 1 खाली है तो हम यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, 2 पर भी कर सकते हैं, 3 पे भी कर सकते हैं, एनी वन फ्रॉम 0 to 7 कहीं भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी. और अगर अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए कि हम इस पोर्ट को किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, कोई और चीज हम कंट्रोल कर रहे हैं, so then we cannot use it. So by seeing this status of the bit, you'll be able to check your system whether you are getting input or not. So this is what, और ये जो PLC है ये डार्क कलर में, this will be a display on your physical device. और यहाँ पर ये जो LED जल रही है रेड कलर की, this LED shows that what is happening. So यहाँ जो सिग्नल आ रहा है इसको आप यानी the moment you give the signal, it will, और ये 0 नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये आपका faulty है. This is not working. This is not, some problem is there. Either connection lose है, या sensor faulty है, या कुछ और problem है, ये आपको चेक करना पड़ेगा. But then as long as you are getting 2 signals, the output will glow, and this output 0, if it is the output is connected at port 0 as it is shown in this case, then the output is on. इसका लैडर डायग्राम ये है.
सेंसर 1 को हम मान लिया हमने कि फॉल्टी हो गया, सेंसर B इज वर्किंग एंड C इज वर्किंग। तो जो ब्लू में है, ये ब्लू में दिस टू आर ऑपरेटिंग, तो ये दोनों क्लोज हो गए। जब ये दोनों क्लोज हो गए तो आपका आउटपुट भी क्लोज हो गया एंड यू आर गेटिंग कलर हाइलाइटेड क्वाड, दिस इज आउटपुट। और यहाँ पर C है, यहाँ पर B है, A नहीं काम कर रहा है आपका, तो ये दोनों ब्रांच जो है इनसे कोई इनपुट नहीं जाएगा, आउटपुट नहीं जाएगा। बट यस, योर टू सेंसर्स B and C are working, so your output will reach to the signal will reach to the output, give an indication that yes, there is a flame which is dangerous, and it will give light the lamp or give the alarm, whatever things you have put at the output. So that is how it works. So the PLC, programming logic controller, how you are going to connect it, what logic you have put behind your system, it is to be done by the engineers to get the reliable and desired operation. That is done by engineers. Okay. So इसलिए लैडर डायग्राम का समझना और लैडर डायग्राम को बनाने का ढंग आना, इसको रेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. So latching function is there. So I'll not take up latching function today because I'll teach first flip flop and then latching and then edge trigger. Then I'll go to the latching function for explaining you. यहाँ पर आप इसको ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो डायग्राम आपने डेवलप किया है, दिस डायग्राम, अगर ये डायग्राम आपको दे दिया जाए और उससे कहा जाए कि साहब ये 3 इनपुट सिग्नल है और आपको आउटपुट है, इसका लैडर डायग्राम बनाइए, so you should be in a position to make ladder diagram by seeing the Boolean function. ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि by seeing the Boolean function you should be able to make the ladder diagram of a particular operation. तो मतलब बजाय सीधे पूछने के, the question may come in reverse direction also. This is the ladder diagram, this is the Boolean function. Draw its logic diagram and then draw the ladder diagram. Right. So अगर आपको ये फंडे क्लियर हैं, so it is very easy for you to draw it. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप नाक रगड़ते रह जाएंगे, किताबों को कंसल्ट करते रह जाएंगे, आप नहीं बना पाएंगे इसको. And that is why the clarity is very, very important. Any query to anyone? Still कोई question? किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. Okay, so I thought I would have started latching, but since latching is not working, so I'll teach tomorrow and latching, and then I'll go ahead with this. So let me take that in this.